Hello bachchon, let's see the question. Patients with HIV are susceptible to a variety of infection because the virus produce cell surface receptor that bind to pathogen, making it easier for those pathogen to be infective. Option B, synthesizing a DNA copy of the viral genome makes a person fall sick. And option C, HIV attacks and destroy the T helper cell, which are central to mounting an effective immune response, making those individuals more susceptible to other infections. And option D, HIV destroys B cells so that antibodies cannot be made in response to invading pathogens. Let's see. क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट अदर डिजीज के लिए मोर ससेप्टेबल क्यों हो जाता है। तो देखो HIV जो वायरस है इट इज अ रेट्रोवायरस, ठीक है। HIV इज द रेट्रोवायरस विच कोज एड्स, ठीक है। क्या कोज करता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड HIV इज द इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इस HIV वायरस के पास क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA की 2 स्ट्रैंड्स। अब जैसे ही HIV वायरस मैक्रोफेजेस सेल पे अटैक करेगा, जैसे ही ह्यूमन बॉडी पे एंटर करेगा तो होस्ट सेल मैक्रोफेजेस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। मैक्रोफेजेस में जैसे ही वायरल आरएनए एंटर करेगा तो वायरल आरएनए क्या फॉर्म करेगा? वायरल डीएनए फॉर्म करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड with the help of reverse transcriptase enzyme. RNA form DNA with the help of reverse transcriptase enzyme, and now this viral DNA incorporate with the DNA of macrophages cell. ठीक है, तो DNA ऑफ मैक्रोफेजेस सेल के साथ जैसे इनकॉर्पोरेट करेगा तो जैसे जैसे मैक्रोफेजेस सेल्स मल्टीप्लीकेशन करेंगी तो वायरस क्या होगा? मल्टीप्लाई होता जाएगा। Later on, it attack on the T lymphocyte cells, और T lymphocytes में भी बेसिकली कौन सी T lymphocytes पे अटैक करेगा? T helper cells। तो T helper सेल पे जैसे जैसे अटैक करेगा तो T helper का नंबर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। अगर T helper का नंबर डिक्रीज होता जाएगा तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? इम्यूनिटी बहुत वीक होती जाएगी डे बाय डे। और इम्यूनिटी वीक होने से क्या होगा कि जो पेशेंट एड्स हो रखा है, जिस पेशेंट को, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो रही है कि वो अदर डिजीज के लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कि वो जल्दी से इंफेक्शन पकड़ लेगा। कोई नॉर्मल अगर फीवर हुआ है ना नॉर्मल सा, तो उसकी बॉडी के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो उस फीवर को भी टॉलरेट कर ले, ठीक है। तो ये फैटल डिजीज बन जाएगी उस पेशेंट के लिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? काफी वीक होता जा रहा है ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एड्स वायरस, ठीक है। तो देखो जब एड्स का वायरस HIV वायरस एंटर करता है और टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होता है तो तब क्या होते हैं? सिम्टम्स नजर आएंगे। तो इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, एंड फॉर एड्स इट इज वेरी लॉन्ग पीरियड, अराउंड 5 to 10 ईयर। तो हम क्या कह सकते हैं कि HIV वायरस के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि अदर डिजीज के लिए क्या हो जाता है? हाईली प्रोन हो जाएगा वो पर्सन। तो देखो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसके लिए। तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करते हैं। द वायरस प्रोड्यूस सेल सरफेस रिसेप्टर। नो, वायरस कोई भी सेल सरफेस रिसेप्टर को फॉर्म नहीं करेगा जहां पे पैथोजन अटैच हो जाए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। सिंथेसाइजिंग ए डीएनए कॉपी ऑफ द वायरल जीनोम मेक ए पर्सन फेल सिक। देखो जब डीएनए कॉपी बन रही थी, देखो यहाँ पे डीएनए बन रहा है वायरस से, तो वायरस से डीएनए, वायरल डीएनए बनने से यहाँ पे सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, तो ये कंडीशन इतनी रिस्की नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये पर्सन को सिक कब करेगी? जब टी हेल्पर का नंबर डिस्ट्रॉय होगा। HIV attack and destroy the T helper cell which are central to mounting an effective immune response। बिल्कुल सही बात। और अगर इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन को अदर इन्फेक्शन इजीली हो सकता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी में गिवन है HIV डिस्ट्रॉय बी सेल, बिल्कुल गलत बात। HIV कौन से सेल को डिस्ट्रॉय करता है? बेसिकली टी हेल्पर सेल को। सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।